नमस्कार स्टूडेंट्स, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बिल्ला में आपका स्वागत है। हम बीएड प्रथम वर्ष के अंदर जो विषय हैं आज से अपने जो क्लास शुरू कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने रिपोर्टिंग करवाई है, रिपोर्टिंग करवाने के बाद में कई लोगों के मैसेज आए हैं, कई लोगों ने कॉल की है कि क्लास कब शुरू होगी, कब क्या है प्रक्रिया जो क्लासेज की है वो शुरू की जाएगी। तो आज से हम ऑनलाइन क्लास जो जैसे बीएड सेकेंड ईयर की चल रही है वैसे बीएड फर्स्ट ईयर की भी ऑनलाइन क्लासें शुरू कर रहे हैं। जब तक कोई ऑफलाइन क्लासेस की जो गाइडलाइन नहीं आती तब तक आपकी जो ऑनलाइन क्लासेज है वो शुरू होगी और आपको वो एक यूट्यूब के माध्यम से और या फिर आपके जो व्हाट्सएप नंबर है उसके माध्यम से आपको मिलेगी। तो आप उसको ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें, जिससे कि साथ साथ क्या है आपका जो पाठ्यक्रम ऑनलाइन जो घर बैठे हैं जो सुविधा है वो मिल पाए और सही तरीके से आप उसको समझ पाओ। तो सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं कि आपने गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में प्रवेश लिया है। और उसके बाद हम देखते हैं कोई भी अपने विषय शुरू करने से पहले सबसे पहले अपने ये देखना होता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ होगी। तो बीएड के लिए आप एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो बीएड के लिए ट्रेनिंग पार्ट है, तो उसमें किस प्रकार से आपके एग्जाम हैं, किस प्रकार से पेपर है, आपके कोर्स को किस प्रकार से वितरित किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर जो सब्जेक्ट के रूप में रखी गई हैं, उसके बारे में थोड़ा सा अपने जो पृष्ठभूमि बना लें ताकि हमें पता चल जाए कि अपने जो बीएड के अंदर फर्स्ट वर्ष के अंदर क्या करना है। हालांकि अपने फर्स्ट वर्ष का ही करेंगे, उसके बाद सेकेंड ईयर के तो जैसे जैसे आप आओगे तो ध्यान हो जाएगा। तो बीएड फर्स्ट वर्ष के अंदर किस प्रकार के पेपर हैं आपके, किस प्रकार से उसके अंक निर्धारित किए गए हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको बीएड फर्स्ट के जो पेपरों की जो प्रकार पृष्ठभूमि है वो आपको क्लियर हो सके। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि बीएड फर्स्ट वर्ष के अंदर कितने पेपर हैं और उसके अंक किसके आधार पर बांटे गए हैं। मैं जो विषय करवाऊंगा उसके बारे में बता देता हूं कि मेरा जो विषय रहेगा वो फर्स्ट पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। वो विषय अपने जो मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है, बाल्यावस्था एवं विकास और वृद्धि, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम पूरा जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस कह रहे हैं या पूरा पेपर कह रहे हैं उसके बारे में अपने रिव्यू करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से उसके अंक निर्धारित किए गए हैं। तो सबसे पहले जो पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसको अपने हिंदी में बाल्यावस्था विकासोन्मुख वृद्धि, तो ये एक मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ पेपर है। बाल्यावस्था से बाल विकास कैसे होता है, किस प्रकार से वृद्धि है विकास के अंदर है, फिर उसके व्यक्तित्व का विकास है, फिर बुद्धि है, सृजनात्मकता है। तो उसके बारे में जो मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है, शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ पेपर है। बाल विकास के लिए किस प्रकार की योग्यता, बालक के शिक्षा देने के लिए किस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए और किस प्रकार से बालक की व्यक्तित्व को पहचाना जाता है, उसमें सृजनात्मकता को पहचाना जाता है। तो मनोविज्ञान से जो जुड़ा हुआ है वो क्या है, ये पेपर है बाल्यावस्था और विकास वृद्धि। तो इसमें अपने देखते हैं कि 80 नंबर की तो थ्योरी आएगी, एक्सटर्नल होगी मेन फाइनल एग्जाम के अंदर, और 20 का इंटरनल एग्जाम होगा। इंटरनल के अंदर इंटरनल एग्जाम है या फिर सत्याग्रह का सेशन वर्क के रूप में है, वो 20 नंबर का होगा। टोटल क्या है 100 नंबर का आपका पेपर फर्स्ट होगा। तो फर्स्ट पेपर आपका, तो इसको क्रमवाइज ही याद रखने का प्रयास करें, क्रमवाइज ही इस प्रकार के पेपर होते हैं। तो फर्स्ट पेपर है जो आपका है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एंड विकासोन्मुख वृद्धि, कि बाल्यावस्था किस प्रकार से है, बाल्यावस्था के में किस प्रकार से धीरे धीरे अब शिशु अवस्था है, फिर बाल्यावस्था है, फिर आपकी अपने किशोरावस्था कहते हैं, और फिर धीरे धीरे जैसे विकास होता है बालक का, उसकी अवस्था के बारे में, उसकी योग्यता, उसकी बुद्धि, उसकी सृजनात्मकता, उसका व्यक्तित्व और किस प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं बालकों में। प्रतिभाशाली बालक है, सृजनात्मक बालक है, मंदबुद्धि बालक है, अपराधी बालक है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं जो अपने मनोविज्ञान के अंदर इस विषय के अंदर पढ़ेंगे। तो मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ पेपर है, तो इसका अध्ययन अपने करेंगे। जो अपने याद रखना है कि अपना पेपर है वो फर्स्ट पेपर है जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसके अंदर 80 नंबर की थ्योरी और मेन एग्जाम के अंदर आएगी, 20 नंबर का जो इंटरनल है जिसके अंदर सेशन वर्क है या इंटरनल एग्जाम वगैरह है वो इसके अंदर आएंगे। टोटल 100 नंबर
दूसरा है कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। तो इसके अंदर शिक्षा की पद्धतियां हैं उसके बारे में या कुछ प्रबंधन है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो वो जो विषय आपको विस्तार से करवाएगा वो आपको बता देगा। हमें तो यहाँ पर यही देखना है कि उसके अंदर किस प्रकार से आपको डिवाइड किया गया है। यदि आप खुद देखना चाहते हो इसके अंदर तो आप महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आप इस पाठ्यक्रम को आप डाउनलोड करके खुद भी देख सकते हो, उसको पूरा रीड कर सकते हो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें दे रखी है। तो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आप उसको रीड कर सकते हो डाउनलोड करके, PDF के अंदर दिया हुआ है। PDF आप डाउनलोड करने के बाद में आप उसको देख सकते हैं। तीसरा जो पेपर है वो है लर्निंग एंड टीचिंग, मतलब क्या है अधिगम और शिक्षण। लर्निंग का अर्थ क्या है अधिगम और टीचिंग का अर्थ है शिक्षण। तो इसमें अधिगम के सिद्धांत और टीचिंग के सिद्धांत के बारे में बताया गया है कि बालक किस प्रकार से सीखता है या टीचिंग के क्या क्या सिद्धांत है, वो आपको जो टीचर करवाएगा लेक्चर करवाएगा वो आपको एक्सप्लेन से बता देगा। वही बात है इसके अंदर भी 80 नंबर के लिए फाइनल लेसन थ्योरी है, 20 नंबर का जो इंटरनल है जिसके अंदर टोटल नंबर कितने हो गए 100 नंबर। इस प्रकार से 80 की थ्योरी 80 नंबर की थ्योरी है, 20 नंबर का इंटरनल है। तो आप पेपर को याद रखें क्योंकि पेपरों के अंदर इसी क्रम के अंदर ही पेपर का भी आता है कि 4th पेपर है, 5th पेपर है, 6th पेपर है। तो इसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ध्यान रखें कि जैसे फर्स्ट पेपर कौन सा है। तो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पेपर हो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है। सेकंड पेपर है वो कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन है। और जो तीसरा पेपर है उसके अंदर लर्निंग एंड टीचिंग है, वो भी 80 नंबर की थ्योरी है और 20 अंक का है जो क्या है आपका इंटरनल है। उसके बाद फोर्थ पेपर है आपका जिसको हम चौथा पेपर कह सकते हैं लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम। यदि हम इसको हिंदी में कहें तो पाठ्यक्रम की परिभाषा है। तो पाठ्यक्रम के अंदर अक्रॉस का अर्थ है कि पाठ्यक्रम के अंदर जो किस प्रकार की लैंग्वेज के अंदर है तो वो आपको डिटेल के अंदर जो सब्जेक्ट टीचर है वो करवाएंगे। तो उसके अंदर आपको वो भी चीज़ इतना ही है 80 नंबर का है और 20 नंबर का आपका इंटरनल है और 100 नंबर का आपका पूरा पेपर है। और उसके बाद जो फिफ्थ पेपर होगा आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, अनुशासन एवं विषय बोध के अंदर आएगा। अनुशासन एवं विषय बोध, यहाँ अनुशासन विषय बोध की अनुशासन एवं विषय बोध की समझ है या विषय बोध का मतलब समझ से आ जाता है। हिंदी के अंदर बोध मिलेगा फिर समझ मिलेगा क्योंकि आपको इंग्लिश के अंदर याद रखना है कि इंग्लिश में क्या सब्जेक्ट है। क्योंकि जब आपका वो गाइड वगैरह छपती है या बुक्स टेक्स्ट बुक छपती है तो उसके अंदर वो जब हिंदी करते हैं तो कुछ इस प्रकार की बातों का उसके अंदर विवाद भी हो जाता है कि इसका जैसे बोध है, बोध का कहीं बोध लिख दिया कहाँ समझ लिख दिया। तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब तो बोध है समझ है की बात है। तो अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, तो अनुशासन विषय बोध के बारे में है। उसके अंदर है 80 नंबर की थ्योरी है, 20 नंबर का आपका इंटरनल है और उसी के साथ ही 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट है। इसी के साथ जो कंपल्सरी सब्जेक्ट आपका 5 पेपर है वो कंपल्सरी है आपके, जिसके अंदर थ्योरी भी आएगी और इंटरनल एग्जाम भी होंगे। 80 नंबर की तो थ्योरी है इसको अपने एक्सटर्नल कह सकते हैं और 20 नंबर का जो इंटरनल एग्जाम होगा या इंटरनल जो सेशन वर्क दिया जाएगा। तो ये 5 जो सब्जेक्ट है आपके कंपल्सरी है, सभी के लिए कॉमन है 1 2 3 4 5। यदि अपन दोबारा देखें तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप फर्स्ट पेपर है, कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन सेकंड पेपर है, हिंदी में बताते जाते हैं। तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का मतलब है बाल्य अवस्था एंड विकासोन्मुख वृद्धि या विकास और वृद्धि, तो ये मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ पेपर है। कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन समकालीन भारत और शिक्षा या समकालीन भारत एवं शिक्षा। तो तीसरा पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग जिसका अर्थ है अधिगम और शिक्षण। ये भी आपकी थ्योरी है, 80 नंबर की थ्योरी है, 20 नंबर का इंटरनल है। और जो फिफ्थ पेपर है फोर्थ पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम, पाठ्यक्रम की परिभाषा। यदि इसको अपने
ये भी 80 नंबर का है और 20 नंबर का इंटरनल है, जिसके अंदर इंटरनल एग्जाम आएगा और इंटरनल सेशन रिजल्ट आएगा। उसके बाद है ये 5 पेपर हो गए। उसके बाद आपने सुना होगा कि इसके अंदर दो टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं। 2 टीचिंग सब्जेक्ट आपके चुनने होते हैं, वो आपके ग्रेजुएशन लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि BA या MA कह दें या BSc, MSc, BCom, MCom, है ना, तो 3 कैटेगरी है। तो उसके अंदर आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर चुने जाते हैं। तो यो यहाँ आपके जो सब्जेक्ट बन रहे हैं उनमें से ही आपके 2 सब्जेक्ट आपको चुनने होते हैं। तो उन 2 सब्जेक्टों के अंदर एक सब्जेक्ट तो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है और एक सब्जेक्ट आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना होता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपके कौन से 2 सब्जेक्ट बन रहे हैं, और यदि आपके 2 से अधिक बन रहे हैं तो आपने कौन से 2 सब्जेक्ट लेने हैं, और उसमें से भी फर्स्ट ईयर में कौन सा आपको पढ़ना है और सेकेंड ईयर में कौन सा पढ़ना है, इसके बारे में भी आपको अभी से विचार कर लेना, ताकि जब आप फॉर्म वगैरह फिल करो या फिर आपका जब क्लास में ऑफलाइन जब कॉलेज में आओ तो आपसे जो डिटेल मांगी जाएगी तो आपको उसको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। हो सकता है ऑनलाइन के अंदर ही आपको कहीं कॉल वगैरह के माध्यम से भी आपसे जो टीचिंग सब्जेक्ट की डिटेल आपसे ले लें। तो आप इसके बारे में प्रिपेयर रहें कि आपके सब्जेक्ट कौन से हैं और कौन से सब्जेक्ट आपने लेने हैं, और उसके अंदर भी फर्स्ट ईयर में कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, सेकेंड में कौन सा चूज़ करना है। तो फर्स्ट ईयर में जो पहला सब्जेक्ट पहले लिखवाना और सेकेंड ईयर का जो है वो सेकेंड के अंदर लिखवाना। तो इसी प्रकार से आप इसके अंदर भी पेडागोजी स्कूल सब्जेक्ट के अंदर पेडागोजी और स्कूल सब्जेक्ट यानी कि जो आपका जो विद्यालय का जो विषय रहेगा, मतलब यही होता है कि आपने इन दोनों के अंदर किसका अध्ययन करवाना है। ये आपके स्कूल सब्जेक्ट होते हैं और ये आपके BA के लेवल पे और MA के लेवल पे या ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के UG और PG के आधार पर ही आपको मिलते हैं। यदि उनके आधार पर आपके 2 सब्जेक्ट बन रहे हैं तो उसी के आधार पर आपको B.Ed के अंदर भेज दिया जाता है। तो ये जो पेडागोजी स्कूल सब्जेक्ट है वो क्या है, वो भी 80 नंबर की थ्योरी है और 20 नंबर का आपका इंटरनल है, 100 नंबर का आपका पूरा पेपर। इस प्रकार से 6 पेपर हो गए। 6 पेपर हैं जो आपके थ्योरी भी है और इंटरनल एग्जाम भी है। इस चीज़ को मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके अंदर जो पिक्चर है वो क्लियर हो सके कि सब्जेक्ट क्या है आपके, तो किस प्रकार से आपको इंटरनल की तैयारी करनी है, किस प्रकार से एक्सटर्नल की तैयारी करनी है। तो इसमें क्या है, आपको मैंने कह दिया कि 5 पेपर ऐसे हैं जो कंपल्सरी है और थ्योरी और इंटरनल दोनों है। और उसी के बाद में पेडागोजी और स्कूल सब्जेक्ट है वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जो आपको PG और UG के लेवल पे मिलता है। 2 सब्जेक्ट होते हैं और 2 सब्जेक्टों के अंदर से आपको एक सब्जेक्ट तो टीचिंग सब्जेक्ट है जो फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है और एक सब्जेक्ट आपका सेकेंड ईयर में पढ़ना होता है। तो इसके बारे में भी आप प्रिपेयर रहना कि कौन सा सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना है। तो इसी आधार पर आपने अब आगे चले तो 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि EPC के तहत आते हैं। EPC फर्स्ट और EPC सेकंड, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट EPC फर्स्ट और ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन EPC सेकंड। तो इन दोनों के अंदर आपने देखा कि थ्योरी के पेपर के अंदर 0 है। इसका मतलब इनका थ्योरी का पेपर नहीं होता, फाइनल जो पेपर है एग्जाम का पेपर है वो नहीं होता। सिर्फ इसके अंदर जो 50 नंबर हैं वो इंटरनल के होते हैं, जिसके अंदर आपको विद्यालय के अंदर इंटरनल कार्य करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको इंटरनल के अंदर ही आपको 50 में से मार्क्स मिलते हैं। तो इसका मतलब है 50 नंबर का जो आपका रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट हो गया और ड्रामा और आर्ट इन एजुकेशन हो गया 50 नंबर। और इसके अंदर आपको 100 नंबर के जो दोनों पेपर हो गए, इसके अंदर आपका थ्योरी नहीं है। इसके अंदर क्या है, आप थ्योरी नहीं है और सिर्फ आपका जो प्रैक्टिकल वर्क है, यानी कि फाइनल ऐसे भी थ्योरी नहीं है, सिर्फ इंटरनल एग्जाम की है 50 नंबर 50 नंबर।
कुछ एग्जाम के द्वारा, कुछ आपके सत्य कार्य के द्वारा, एक्सेसिव वर्क के द्वारा आपको इसके अंदर 50-50 नंबर है जो मिलते हैं। 50 नंबर क्या, तो रीडिंग एंड राइटिंग और टेक्स्ट है, और दूसरा है ग्रामर एंड आर्ट एंड एजुकेशन। तो इसके अंदर आपको रखना है। और उसके बाद आता है स्कूल इंटर्नशिप। स्कूल इंटर्नशिप के अंदर आपको पता है, स्कूल इंटर्नशिप अपने कहते हैं कि विद्यालय के अंदर जो इंटर्नशिप लेते हैं, तो इसमें भी दो प्रकार है, इंटरनल है और एक्सटर्नल है। यानी कि इंटरनल में 75 नंबर की है और एक्सटर्नल के अंदर 75 नंबर की है। तो कुल कितनी होगी, 150 की। 150 की स्कूल इंटर्नशिप है। इसके अंदर जो फाइनल लेसन है और जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो लगाए गए हैं, जो लेक्चरर वगैरह है, चीज़ें प्रशिक्षक हैं, उनके द्वारा लिया जाता है। उसके पहले जो इंटरनल है, उसके अंदर स्कूल इंटर्नशिप का मेन रोल होता है, जो कि फर्स्ट ईयर के अंदर तो 24 वर्किंग डे की होती है और सेकेंड में 96 वर्किंग डे की होती है। उसके अंदर भी स्कूल इंटर्नशिप के अंदर इंक्लूड होता है, जिसके अंदर आप गवर्नमेंट स्कूल के अंदर क्या है, कुछ जगह प्राइवेट स्कूल को भी अपने हायर कर लेते हैं, तो प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी क्या है, इसमें स्कूल इंटर्नशिप आती है। इस प्रकार से 75 नंबर और 75 नंबर के मतलब 150 नंबर की स्कूल इंटर्नशिप होती है। तो अपने बात कर रहे थे स्कूल इंटर्नशिप की। तो स्कूल इंटर्नशिप के अंदर आपको 75 का तो एक्सटर्नल है और 75 का इंटरनल है। तो एक्सटर्नल के अंदर जैसे आपका फाइनल लेसन वगैरह होता है, जो नाइफ कार्ड वगैरह होती है, उसके अंदर जो बाहर से एग्जामिनर आते हैं, और आपको स्कूल के अंदर जब आप लेसन बना करके, पाठ बना करके वहाँ पर जाते हो, और वहाँ पर आपको कक्षा के अंदर कक्षा वातावरण के अंदर आपको ऑब्जर्व करते हैं और फिर आपके अंक देते हैं, जिसके अंदर पाठ होना है, मॉडल है, इस प्रकार का निर्माण उसके अंदर किया जाता है। उसके बाद जो इंटरनल आता है, इंटरनल के अंदर आपका स्कूल इंटर्नशिप हो गई, और उसके अंदर स्कूल के अंदर किस प्रकार की क्रिया बनाने की है, जो विद्यालय अनुभव जो डायरी होती है, उसके अंदर जो एक्टिविटी है वो करनी होती है। फिर आपके जो माइक्रो टीचिंग है उसके तहत देखा जाता है। फिर आपका जो ओपन एयर सेशन है, आपका स्कूल के अंदर अटेंडेंस, कॉलेज के अंदर अटेंडेंस वगैरह है, उसके अवलोकन के आधार पर जो इंटरनल की जो आपकी इंटर्नशिप है उसके मार्क्स होते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको किस प्रकार से इंटरनल और एक्सटर्नल और इंटरनल को डिवाइड किया गया है, इसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, और आपके एग्जाम पेपर कौन कौन से हैं उसके बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए, जिसके तहत आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकें। तो सबसे पहले पेपर में दोबारा देखें तो पहला पेपर है आपका चाइल्ड ड्राइंग, बाल्यावस्था एवं विकासोवृद्धि, जिसकी थ्योरी 80 नंबर की है, इंटरनल आपका 20 नंबर का है। तो कुल कितने हो गए, 100 नंबर के। उसके बाद है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, थ्योरी 80 नंबर की है, जो फाइनल एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा फाइनल के अंदर, और 20 नंबर का आपका इंटरनल है, और इसका भी 100 नंबर का आपका पेपर होगा। उसके बाद 3 नंबर का पेपर आता है लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम एंड और शिक्षा, ये भी 80 नंबर की थ्योरी है, 20 नंबर का आपका सब्जेक्ट है, 100 नंबर का आपका पेपर। फर्स्ट जो पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पाठ्यक्रम पेपर है भाषा, 80 नंबर की थ्योरी है, फाइनल रिटन एग्जाम होगा, और 20 नंबर का आपका इंटरनल होगा, जिसके अंदर फाइल से है या सत्य कार्य है उसके अंदर, और इंटरनल एग्जाम होगा कॉलेज लेवल का एग्जाम होगा, उसमें से आपको 20 नंबर का इंटरनल कार्य करना होगा। उसके बाद जो 5 जो पेपर हैं वो आपके अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, ये भी 80 नंबर का है, और 20 नंबर का आपका इंटरनल है। इसका मतलब 5 नंबर है, 5 पेपर ऐसे हैं जो आपके कंपल्सरी हैं, सभी के लिए कॉमन है, और 80 नंबर की उसकी थ्योरी होगी, रिटन एग्जाम होगा, और 20 नंबर का आपका सब्जेक्ट कार्य होगा। और जो 6 पेपर है वो आपका टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है। शिक्षण जो विषय है, शिक्षण शास्त्र से संबंधित विषय है, जिसके अंदर आपने 2 विषय जो चुने होंगे बीएड के अंदर, उसमें से एक विषय आपका फर्स्ट ईयर में होगा और एक विषय आपका सेकंड ईयर में होगा, और इसका चुनाव आपको करना होगा, और उसके लिए आप पहले से ही तैयारी करें, मुझे फर्स्ट ईयर में क्या सब्जेक्ट पढ़ना है और सेकंड ईयर में क्या पढ़ना है। जैसे ही कोई आपसे सूचना मांगी जाती है तो आप उसको प्रोवाइड करवाएं, जिससे कि इनकी क्लास भी आपकी लगेगी। और उसके बाद है 80
80 और 20 का ये हो गया। उसके बाद 2 पेपर ऐसे हैं जो ईपीसी से संबंधित हैं, जो आपका प्रोफेशनल जो कैपेसिटी बढ़ाते हैं, आपका व्यवसायिक योग्यता को बढ़ाते हैं। इनहेंस प्रोफेशनल कैपेसिटी है, तो वो आपकी जो व्यवसायिक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए जो आपके ईपीसी सब्जेक्ट है फर्स्ट और सेकंड में दिया गया है, वो फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट ईयर में दिया गया है, थर्ड और फोर्थ है वो क्या है सेकंड ईयर में दिया गया है। तो आप अपने जो बीएड फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो बीएड फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग 2 पेपर आपके ईपीसी के होंगे। एक तो होगा रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, यानी कि पठन एवं पाठन पर विमर्श। तो ये होगा, इसके अंदर आपका 50 नंबर का इंटरनल ही है, थ्योरी नहीं है, यानी कि मेन एग्जाम आपका नहीं होगा, इंटरनल एग्जाम होगा। इंटरनल के अंदर कई जो क्रियाकलाप है वो करवाए जाएंगे और उसके अंदर आपको वो चीज़ें पूरी हो करके वो आपके उसी आधार पर आपके मार्क्स होंगे। उसके अंदर ड्रामा और आर्ट, नाटक और कला है, यानी कि शिक्षा के इन एजुकेशन, तो शिक्षा में नाटक और कला। तो ड्रामा और आर्ट के मतलब जो चीज़ इस प्रकार से है कि आप उसके अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए मॉडल वगैरह या इस प्रकार का निर्माण कर सको। इस विषय को सोचते हुए इन्होंने जो ईपीसी का जो कॉन्सेप्ट लगाया है कि ड्रामा और नाटक और कला इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के अंदर नाटक और कला ये होना चाहिए। ईपीसी 2 है, ईपीसी सेकंड है ये, इसके अंदर भी थ्योरी नहीं है, 50 नंबर का इंटरनल एग्जाम है, इंटरनल होगा, उसके अंदर फाइल से है या एग्जाम है वो चीज़ें हैं, तो वो 50 नंबर का होगा। उसके बाद है स्कूल इंटर्नशिप, जैसे पहले बात कर चुके हैं। स्कूल इंटर्नशिप है वो फर्स्ट ईयर में भी 150 नंबर की है, सेकंड ईयर में भी 150 नंबर की है, इंटरनल 75, एक्सटर्नल 75, तो 75 है। तो जो इंटरनल एक्सटर्नल वाले में जो फाइनल लेसन होता है, नाइट पार्ट में होती है, उसको बाहर से जो एग्जाम यूनिवर्सिटी के द्वारा लगवाए जाते हैं एग्जाम, वो आकर के उसको हेल्प करते हैं, देखते हैं। तो उसके बाद जो इंटरनल है उसके अंदर जो सारी जो यूनिवर्सिटी क्रियाकलाप है, स्कूल इंटर्नशिप स्कूल के अंदर आपने जो कार्य किया है या फिर आपने विद्यालय के अंदर किस प्रकार का कार्य किया है, मेथड टीचिंग है, ओपन सेशन है और जो प्रदर्शनी वगैरह है, जहाँ अटेंडेंस है, आपका डिसिप्लिन है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर क्या है इंटरनल एग्जाम के अंदर होते हैं, वो 150 है। तो 75 क्या होगा 150 होगा। तो अब आपको देखोगे कि यदि आप थ्योरी गिनोगे तो थ्योरी के अंदर 555 नंबर की थ्योरी है और 295 नंबर का आपका इंटरनल एग्जाम के अंदर आपको दिया जाएगा और कुल आपका जो है वो टोटल बनता है 850 नंबर। 850 नंबर का पूरा फर्स्ट ईयर का एग्जाम है, तो 850 में से काउंट होगा आपका पूरा फर्स्ट ईयर। तो ये ध्यान रखना होना चाहिए कि बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर आपका 850 है। इसी प्रकार का 850 ही आपका सेकंड ईयर में है। यदि अपने आगे की बात करें तो फर्स्ट ईयर है, जो बीएड फर्स्ट ईयर है वो 850 की है, और ऐसे ही बीएड सेकंड ईयर के अंदर भी जो सब्जेक्ट हैं उनको मिला के देखें तो वो भी 850 की है। तो कुल आपका जो बनता है 1700 का जो बीएड की मार्कशीट है महाराणा गंगा सिंह के अकॉर्डिंग है, वो 17 में से यहाँ दिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 850 के अंदर कौन कौन से पेपर हैं, किस प्रकार की आपका कोर्स का डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, अंक का वितरण किया गया है, इस आधार पर आपने देखेंगे। तो सबसे मेन चीज़ तो चलो आपको ये याद होना चाहिए कि आपके पेपर कौन कौन से हैं। कई तो ये कहते हैं कि सर हमारा पेपर कौन सा है, बीएड सेकंड ईयर में कौन सा है, फर्स्ट ईयर में कौन सा है। तो ये ध्यान रखें कि कौन कौन से आपके पेपर हैं। 6 पेपर हैं जो थ्योरी के हैं और बाकी जो पेपर हैं आपके वो आपके उसके अंदर है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो 75 नंबर है इसके अंदर थ्योरी नहीं है, सिर्फ जो फाइनल लेसन होगा वो है, तो थ्योरी नहीं होगी, इसके अंदर भी ध्यान रखना है। और इसके अंदर तो इंटरनल है तो थ्योरी होगी नहीं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। 75 का थ्योरी में भी आपके जो पेपर है मेन एग्जाम के जो पेपर होंगे थ्योरी लिस्ट होंगे वो आपके इतने ही होंगे, 80 5 कंपल्सरी और 1 पेपर थ्योरी के अंदर। बाकी आपके 50 इंटरनल है और ये आपके जो इंटर स्कूल इंटर्नशिप से संबंधित है, जिसके अंदर आपको स्कूल के इंटर्नशिप करनी पड़ेगी या फाइनल लेसन देना है वो चीज़ें। तो सारे बीएड की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इसके अंदर काउंट होती है इंटरनल और एक्सटर्नल के अंदर, और फिर ये सब्जेक्ट लगाए जाए। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें
किस प्रकार से ये चीजें। तो आज अपने ये समझना है कि आपके पेपर कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो पेपर का ध्यान होना चाहिए कि पेपर कौन कौन से हैं और कितने कितने अंकों के हैं और हमें किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया से गुजरना होगा, किस प्रकार के पेपरों से हमें रीडिंग करनी है, किस प्रकार से संबंधित है। तो आपको इतना तो आइडिया होगा हो गया होगा कि कौन कौन से पेपर हैं आपके हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो आज तक तो इतना ही। कल अपने जो इस विषय से संबंधित बात करेंगे, तो कि अपना जो विषय रहेगा वो फर्स्ट पेपर है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग। इसके बारे में हम कल जो नेक्स्ट वीडियो उसके में अध्ययन करेंगे। तब तक इसको समझने का प्रयास करें कि हमारे जो पेपर कौन कौन से हैं और उसका जो अंक विभाजन किस प्रकार से किया गया है। तो इसके बारे में आप ध्यान दें। और जो भी जिसको बस वीडियो वगैरह नहीं पहुँच रही है उसको भी आप सूचना करें कि हमारे पास वीडियो नहीं पहुँची है। जहाँ किसी के पास वीडियो आ रही है यूट्यूब पे तो आपको देख रहे हो, लेकिन आपके पास नहीं वैसे जो ग्रुप के अंदर नहीं है, तो उसकी जो नंबर वगैरह ऐड करवा करके वो भी आपका सलूशन कर दिया जाएगा। तो इसके अंदर वीडियो आपको दोनों जगह मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी और जो आपका ब्रॉडकास्ट लिस्ट है उसको भी मिल जाएगी। तो कहीं भी आप जाकर के उसको व्यू कर सकते हो, देख सकते हो। तो आज आपके लिए इतना ही। कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर अपने मेन और अपना जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।